समय की बात है, एक शैतान बच्चा था, लेकिन उसका नाम था भोलू। वो नटखट होने के साथ साथ बहुत बदमाश था। उसके घर वाले उसका बचपना समझकर हमेशा उसे माफ कर देते थे, पर धीरे धीरे उसकी शैतानियां बढ़ती गई। एक दिन की बात है, भोलू अपनी माँ के साथ मंदिर के सामने से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो मंदिर के बाहर बेसहारा बैठे थे और अपना पेट भरने के लिए प्रसाद का इंतजार कर रहे थे। भोलू की माँ ने उसे घर से निकलने से पहले समझाया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मंदिर की भीड़ में अपनी माँ का हाथ मत छोड़ना। तभी भोलू ने देखा कि कुछ लोग उन बेसहारा लोगों की झोली में खाने पीने का सामान डालकर जा रहे हैं। ये देखकर भोलू अपनी माँ का हाथ छोड़कर उन बेसहारा लोगों के बीच बैठ गया और लोग उसे भी बेसहारा और गरीब समझकर भोजन देने लगे। वहीं उसकी माँ मंदिर का प्रसाद खरीदने में बिजी थी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि भोलू कब उनका हाथ छोड़कर उनसे दूर चला गया। थोड़ी देर बाद जब भोलू की माँ ने उसे नहीं देखा तो वो घबराकर इधर उधर ढूंढने लगी। वहीं भोलू भी जब अपनी माँ के पास उस दुकान पर आया तो उसे अपनी माँ कहीं नहीं मिली। ये देखकर भोलू बहुत डर गया और अब उसे रोना आ रहा था। वो उस मंदिर में किसी को नहीं जानता था। भटकते भटकते भोलू मंदिर के सीढ़ियों पर जाकर सो गया। इधर उसकी माँ बहुत परेशान होकर जब मंदिर के अंदर उसे ढूंढने गई तो भोलू को एक सीढ़ी पर सोता हुआ देखा। ये देख भोलू की माँ ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और उसे इसी तरह की शैतानी करने के लिए खूब डांटा। फिर माँ ने भोलू को समझाया कि आज वो किस्मत से बच गया, वरना ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में बच्चे गायब हो जाते हैं और कुछ बुरे लोग उन्हें उठा कर ले जाते हैं। भोलू को अपनी गलती समझ आ गई और उस घटना के बाद उसने ऐसी शैतानी करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कभी भी अपनी पेरेंट्स का हाथ ना छोड़ें। ऐसी जगह पर बुरे लोगों की नज़र छोटे बच्चों पर होती है, इसीलिए अपनी माता पिता की बात मानें और हर तरह की मुसीबतों से बच कर रहें। तो इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।